जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एजुवर्स बाय मिस मैथ। एसटीए 301 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए मैंने जहाँ पे ऑलमोस्ट लेक्चर नंबर 23 टू लेक्चर 33 मेन इनकी टॉपिक्स एंड एग्जांपल्स को कवर करने की ट्राई की है। लेट्स स्टार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है सबसे पहले हमारे पास, देखें इसको हम प्रॉपर वे में किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। कैपिटल एक्स विच इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस और इक्वल कर, यहाँ पे उन्होंने सिंबल तो यूज़ नहीं किया बट लेस का साइन है, स्मॉल एक्स को मेंशन कर रहे हैं। The function f of x gives the probability of the event that capital X takes the value less than or equal to a specified value of x. This distribution function is abbreviated to small d dot f and also cumulative distribution function, जिसको हम c dot d dot f भी करके मेंशन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल है, स्टार्टिंग में ही हमें गिवन है 3 कॉइन्स को टॉस करने की। अब देखें एक सिंगल अगर कॉइन है आपके पास तो उसकी उसके 2 फेस हैं। लाइक वन साइड हम हेड कंसीडर करते हैं, अनदर साइड हम उसको टेल मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपके पास जो है नंबर ऑफ हेड्स, आपने उसकी नंबर ऑफ हेड्स और उसकी जो नंबर ऑफ टेल्स हैं, ठीक है, उसका कंप्लीट एक आपने सेट यहाँ पे डन कर देना है। उसमें से हमने उनकी मीन्स के कैलकुलेशन जो डन करनी है ना आपने, 3 जो है बैलेंस उन्होंने देखे ना यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 3 बैलेंस हमने कॉइन्स यूज़ करने हैं। और 3 बैलेंस कॉइन्स का मीनिंग क्या है कि मतलब उनमें कुछ भी चेंज नहीं है। जिस तरह से हम ये कंसीडर कर सकते हैं ना कि कोई कॉइन जो है वो लाइक जिस तरह से हम 5 रुपीज़ का कॉइन मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह से पहले जो है एक आपके पास आपको माइंड में होगा कि 2 रुपीज़ का कॉइन जो है वो यूज़ होता था, ठीक है, उनके साइज़ में क्या है चेंजिंग आ जाती थी। बट यहाँ पे इन्होंने इसलिए एक बैलेंस वर्ड यूज़ किया गया है कि आपके पास अगर आप कोई भी कॉइन को टॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, सारे कॉइन्स क्या हैं एक सेम साइज़ के हैं। अब देखें इसकी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, इनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है आपके पास, क्या है आप जब आप टॉस करते हैं सो डैट हमारे पास क्या है 3 नंबर ऑफ जो हेड हैं वो 3 होंगे और क्या है 2 हेड एंड देन थर्ड वर्ड जो आपका कॉइन होगा वो टेल, आपको उसका फेस जो है ना वो शो हो जाएगा। फर्स्ट हेड होगा, सेकंड टेल होगा और थर्ड वन भी हेड आपको शो करेगा। ये सारी पॉसिबिलिटी बेसिकली एक हमने एक सेट में क्लोज कर दी है। जब हम 3 कॉइन्स को उसको टॉस करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी जो है ना वो शो होंगी। इसकी एक सबसे एक अच्छी एक एग्जांपल आ जाती है स्टैट में, जो हम डाइस को यूज़ करते हैं लूडो में प्ले करने के लिए। उसको जो हम डाइस का इस्तेमाल करते हैं उसमें टोटल जो है ना हमने उसकी टोटल 6 वैल्यूज़ लाइक मतलब आप उसको डाइस को यूज़ कर रहे हैं। सम टाइम ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास उसके मीन्स के जो नंबर शो हो रहे हैं वो 6 शो हो रहा है, सम टाइम क्या है वो 2 शो हो रहा है, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखें यहाँ पे लेट एक्स बी दी रैंडम वेरिएबल डैट डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स एंड कैपिटल एक्स क्या है नंबर ऑफ हेड्स को वो डिनोट करेगा। हमने उसको टेल के साथ रिलेट नहीं करना, एक्स क्या है वो नंबर ऑफ हेड्स पे डिपेंड कर रहा है। एंड देन द वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0 1 2 एंड 3। 0 क्यों कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो है ना जहाँ पे जब आपने टॉस किया तो आपको हेड जो है ना हेड वाला फेस नहीं शो हुआ। और देखें आपके पास ये जो सेट है यहाँ पे उन्होंने लास्ट में क्या पॉसिबिलिटी शो की है, जब हम टॉस कर रहे हैं तो हमें तीनों जो फेस हैं तीनों कॉइन्स के वो हमें टेल ही शो हो रही है, ठीक है, उसके लिए वो 0 उन्होंने यहाँ पे कंसीडर किया है। 0 1 2 एंड 3 एंड देयर प्रोबेबिलिटीज आर एफ ऑफ 0। फंक्शन क्या था हमने ऊपर अभी उसको डिफाइन किया है, उसमें आपने एक्स को 0 डन कर देना। और 0 देखेंगे टेबल में आपको पता है कि जहाँ पे 3 टाइम आपके पास इट्स मीन कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हेड शो हो रहा है, 3 टाइम टेल है तो आप यहाँ पे इसको डन कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल जो है 8 है, तो 1 की डिवाइड में 8 हमने यहाँ पे अपनी प्रोबेबिलिटी को इस तरह से क्लोज कर देना है। सेकंड वन आप चेक करें कि एफ ऑफ 1 इट्स मीन के हेड जहाँ पे आपकी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे 1 टाइम जो है हेड शो हुआ है, तो अपने टेबल में आप चेक कर लें। ये टेबल मीन्स की इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इस तरह से आप ये चीज़ चेक करें कि क्या कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो उसका ये रिजल्ट आएगा। अब देखें नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 1 हमने देखना है। अब 1 वाली जो टर्म है वो कौन सी है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ हेड जो है 1 टाइम दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे हेड जो है वो 1 टाइम हमने ना कंसीडर किया हुआ है। तो क्या है 3 डिवाइड बाई 8 उसकी प्रोबेबिलिटी जो है हम डन कर देंगे। इसी तरह से एफ ऑफ 2 एफ ऑफ यहाँ पे ना 3 आएगा, ये मिस प्रिंट हुआ है, तो एफ ऑफ 3 क्या है कहाँ पे, मतलब आपके पास कितनी कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको हेड जो है वो 3 टाइम शो हो रहा है। वो सबसे नंबर 1 एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें हेड हमें 3 टाइम शो होगा, एक ही पॉसिबिलिटी जिसमें हमें टेल जो है वो 3 टाइम शो होंगे। सो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हम डन कर देंगे 1/8, इस तरह से हम उसको डन कर देंगे। नेक्स्ट देखें अब उस चीज़ को उन्होंने सेम टू सेम जो है टेबल में क्लोज कर दिया। एज वी नो कि जब हम एक फ्रीक्वेंसी या फिर रैंडम वेरिएबल जिसको हम नंबर ऑफ हेड के साथ हमने डिनोट किया है, अगर हम कोई एक वैल्यू को डन करते हैं तो लास्ट में हमने उसमें लाजमी क्या है सम अप करना होता है ऑल वैल्यूज़ को अपनी टेबल की। डाटा एक टाइप का आप डाटा कंसीडर करें। जी नेक्स्ट देखें कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। इट्स मीन कि देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लास्ट में मिड टर्म में डन की होगी, वो हम क्या डन करते थे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये होता था कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी का जो टेबल है ना लाइक दिस, ठीक है, इसको अगर आप कंसीडर कर देंगे ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का टेबल है, उसमें हम क्या करते थे प्रीवियस वैल्यू जो है नेक्स्ट टर्म के साथ हम ऐड करते थे, ऐड करके फर्दर वो आपके पास एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वहाँ पर डन होती थी। अब यहाँ पे कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी का वर्ड मैंशन कर रहे हैं,
सारा मीन्स के एक जो मेथड होता है वो सेम ही रहता है, बस माइनर सी एक चेंजिंग आ जाती है। जिस तरह से यहाँ प्रोबेबिलिटी का वर्ड है, वहाँ प्रीवियस आपने मिड टर्म में उसकी फ्रीक्वेंसी को डन किया था। सो आपके पास जो कम्युनिटी प्रोबेबिलिटी जब हम इसकी डन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू आपकी एज इट इज रहती है एंड नेक्स्ट जो टर्म्स होती है ना उनको आप आपस में जो है वो ऐड कर देते हैं 1/8 प्लस 3/8 सो डैट वी गेट 4/8। उसको आप कटिंग डन कर दें, आपके पास पॉसिबिलिटी हो जाती है। ये वैल्यू किस तरह से आ जाती है, मीन्स के यहाँ पे हम एलसीएम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलसीएम का भी मेथड आपको मैं एक दफ़ा यहाँ पे क्लियर कर दूंगी, जो नेक्स्ट कैलकुलेशन आएंगी ना वहाँ पे आपको मैं मेंशन कर दूंगी इसको। जी देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। अ लास्ट स्टोर प्लेस इट्स लास्ट 15 क्लॉक रेडियोस इन अ क्लियरेंस सेल unknown to anyone. 5 of the radios are defective. 5 are defective. If our customer tests 3 different clock radios selected at random, what is the probability distribution of capital X, where X represents the number of defective radios in the sample? अब देखें आपके पास जो डिफेक्टिव है वो टोटल कितनी है, वो 5 हैं। यहाँ पे टेबल में उन्होंने एज सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको क्लियर कर दिया है कि नंबर ऑफ क्लॉक ऑफ मतलब वो जो रेडियो क्लॉक्स हैं वो क्या हैं, वो गुड जो कंडीशन में है वो 10 है, डिफेक्टिव कितनी है 5 है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको मेंशन किया कि हम मीन्स ये यहाँ पे जो डाटा कंसीडर करते हैं उसका हमने टोटल या सम अप भी करना होता है इन दी लास्ट में। ठीक है, तो टोटल क्या है वो 15 है। अब देखें ये जो डिफेक्टिव 5 है ना, अब ये प्रोबेबिलिटी जो है हमें ये नहीं पता कि जो कस्टमर ने बाय किया है, उन्होंने देखें कस्टमर की उन्होंने बात भी बताई है कि उन्होंने रैंडम जो है ना वो क्लॉक रेडियोस को बाय किया है। अब हमें नहीं पता क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। मे बी ये टोटल जो 5 डिफेक्टिव हैं इनमें से टोटल 3 ही डिफेक्टिव पार्ट्स उनके पास चले गए हैं, उन्होंने जो बाय किए रैंडम। ठीक है, मे बी ये ऑप्शन हो सकती है कोई एक उनके पास डिफेक्टिव पीस चला गया है। ठीक है, या फिर ऑप्शन हो सकती है कोई 2 डिफेक्टिव हैं, एक उनके पास गुड जो है ना लाइक क्लॉक रेडियो उनके पास चला गया। और एक और इसकी ऑप्शन क्या हो सकती है, तीनों ही क्या है उनके पास गुड ऑप्शन जो है वो चली गई, लाइक गुड क्लॉक रेडियोस उनके पास है। ठीक है, ये इस तरह से इस टाइप की ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि ये मतलब जो हमारे माइंड में आती है ना एक बार कि अच्छा इस तरह से भी हो सकता है, ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखें इसको यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मीन्स ए कम्बिनेशन परमुटेशन भी आपने लास्ट में कुछ उसको फॉर्मूला को वहाँ पे डन किया होगा। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला तो नहीं बट एज कैलकुलेटर की हेल्प से आपको बता दूंगी कि उसमें आपके पास सी जो है ना, आपने सी कम्बिनेशन के फॉर्मूले को यूज़ करना है और डायरेक्ट आप अपनी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कहीं भी वो कैलकुलेटर आपको जो है मिस जो है वो आपको मना कर दें कि आपकी येस आपकी ना अलाउ नहीं है, अलाउ है बट देखें एक साइंटिफिक होता है नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए, आप वो कैलकुलेटर को यूज़ करें। और दूसरी ऑप्शन फिर यही है कि आप अपनी मीन्स के सिस्टम की जो है ना कैलकुलेटर की फिर प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, बट उसमें आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे आप कॉम्बिनेशन को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब देखें ये जो फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया है, द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 रेडियोस आउट ऑफ 15। टोटल क्या है हमारे पास 15 है, उसमें से हम 3 सिलेक्ट कर रहे हैं। उन कस्टमर की बात की जा रही है जिन्होंने 3 जो है रैंडम सिलेक्ट कर दिया है, 15C3। अब ये जो सी है यहाँ पे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के हम यूज़ करते हैं 15C एंड बेस में हम यहाँ पे 3 जो है वो मेंशन कर देते हैं इस तरह से। और यही जो आपके पास सिंबल है कैलकुलेटर में आप चेक करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास लाइक जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के जो साइन सिंबल्स हमें गिवन है ना कैलकुलेटर में, ठीक है, वहाँ पे NPR और NCR इस तरह से ना कॉम्बिनेशन NCR ये टर्म लिखी होती है। इसमें आपने N की जगह जो है अपर जो वैल्यू है वो आपने सब्स्टिट्यूट करनी होती है, R की जगह जो है आपने लोअर वाली टर्म जो है वो वहाँ पे डन करनी होती है एंड देन आपके पास क्लियरली जो है आपका वही आंसर आ जाता है जो कि आपको यहाँ हैंडआउट्स में जो है वो शो हो रहा है। अब देखें यहाँ फॉर्मूला इन्होंने क्या डन किया हुआ है, देखिए फॉर्मूला इन्होंने क्या डन किया है, द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 गुड रेडियोस एंड नॉन डिफेक्टिव रेडियो एंड विच इज इक्वल टू 10C3 एंड 5C0। ठीक है, देखिए उनकी क्या है रेशियो आपने डन करनी है। 10C3 जो एक आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 5C0 के साथ, डिवाइड कर देंगे इस टर्म से, तो आपके पास फाइनलाइज 0.26 समथिंग जो है ना वे। अब देखिए आपको पता है कि जो कैपिटल एक्स हमने टेक किया था लाइक प्रीवियस जो टर्म में था उसमें 0 से हमने स्टार्ट लिया था, 0 1 2 3 उसकी जो वैल्यू थी ना वो हमने टेक की थी। आपने भी यहाँ पे इसी तरह से डन करना है, सारा फॉर्मूला आपका एज इट इज रहेगा। चेंजिंग कहाँ पे करेंगे आप, 5C0 की बजाय आपने यहाँ पे 5C1 5C2। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है ना ये वो नॉर्मल ब्रैकेट्स नहीं है, ये कॉम्बिनेशन के लिए हम ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह से आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं या फिर मैट्रिसेस को जो आप वहाँ पे जो कैलकुलेशंस के लिए डन करते हैं ना, ठीक है, तो वो वाली मतलब उसमें तो हम एक स्क्वायर टाइप ब्रैकेट यूज़ करते हैं ना, ये थोड़ा सा मीन्स के बेंड करके इस तरह से हमने 10C3 लाइक दिस इस तरह से हमने इसको हाईलाइट करना होता है। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सपेक्टेशन है या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू है एक्स की, जिसमें हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं लाइक ई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू x1 एफ ऑफ x1 प्लस x2 इंटू एफ ऑफ x2 अप टू सॉन xn इंटू एफ ऑफ xn। तो x1 से अप टू सॉन nth टर्म तक है, इसके अगर हम क्लोज करेंगे एक समीशन लाइक सिगमंड रोटेशन में, सो दैट i इक्वल टू 1 to n, i की वैल्यू जो है वो 1 से आप n तक कोई भी वैल्यूज़ की चेंज कर सकते हैं, xi इंटू एफ ऑफ xi एक्सपेक्टिव टर्म है। और यहाँ पे इन्होंने एक डिफरेंट फॉर्मूला में उसको मीन्स के मेंशन कर दिया कि आपके पास ये एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है 1/n समीशन इंटू xi की इक्वल भी ये डन हो सकती है। जी नेक्स्ट है हमारे पास
एक्सपेक्टेशन है किसी एक फंक्शन की जिसमें एच ऑफ एक्स को रैंडम वेरिएबल वो कंसीडर कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का अभी जो हमने फॉर्मूला देखा है उसमें एक्स की बजाय अब हम उस फंक्शन को अटैच कर देंगे ई ऑफ एच ऑफ एक्स। एच जो है वो मल्टीपल होगा कंप्लीट टर्म के साथ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स वन लाइक दिस। एंड समीशन हमने उसको क्लोज कर दिया है क्लोज इंटरवल में। एंड देन एच इंटू एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई, एक जनरल फॉर्म में उसको मेंशन कर दिया है। अब अगेन यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि आपके पास ये जो फंक्शन है कन्वर्ज कर रहा है एब्सोल्युटली। कन्वर्जिस का जो मीनिंग आ जाता है इट्स मीन के आपके पास ये जो भी आप फंक्शन को डन कर रहे हैं वो अनडिफाइंड नहीं है, इनफिनाइट को अप्रोच नहीं वो कर रहा है। अगर कोई फंक्शन इनफिनाइट को अप्रोच कर जाता है हम वहाँ पे डाइवर्जिस का जो है ना मीनिंग वहाँ पे यूज़ कर मतलब उसका वर्ड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखें यहाँ पे इन्होंने वेरिएंस को भी डिफाइन किया हुआ है VAR इंटू एक्स, और इसके लिए ये सिंबल भी हम यूज़ करते हैं। सिंबल्स की जो प्रैक्टिस है वो बेसिकली आपने मैथ टाइप सॉफ्टवेयर के साथ उसकी हेल्प से जो है डन करना होता है, या फिर आप MS वर्ड में इक्वेशंस की ऑप्शन से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मुलाज आपकी लर्निंग होनी चाहिए। यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो टर्म है लाइक एक्स माइनस म्यू होल पावर्स की जो स्केयर में उन्होंने डन की हुई है, और इसकी स्केयर भी डन कर सकते हैं, इसकी बेस में भी हम ये वैल्यू 2 लिख सकते हैं, बट एज उसको आप जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया आप इसको एज इट इज ही यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड टर्म है और माइनस ई ऑफ एक्स और उसके साथ उन्होंने 2 को अटैच किया, कंप्लीट एक फॉर्मुला डन कर रहे हैं। और यही फॉर्मुला क्या है, ये वेरिएंस के लिए हम यहाँ पे ना यूज़ कर रहे हैं। फर्दर इसके अलावा देखें यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं फॉर्मुलाज हैं आपके लिए। स्क्यूनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफन मेजर बाय बीटा वन एंड बीटा टू, ये दोनों की फॉर्मुला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें म्यू की वैल्यू को हम यूज़ करते हैं। म्यू जो है आपके पास एक टाइप की उसमें म्यू 1 2 3 4 टोटल 4 म्यू जो है हम उसको फाइंड करते हैं, एंड देन इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करके आप स्क्यूनेस की जो टर्म है ना वो आप फाइंड कर लेते हैं। बीटा 1 विच इज इक्वल टू म्यू 3 उसकी पावर स्केयर है, डिवाइड में म्यू 2 है उसकी पावर होल पावर जो है उसकी क्यूब है। ठीक है, होल पावर इसकी क्यूब है। और यहाँ बीटा 2 जो फॉर्मूला है ये आपके पास न्यूमरेटर में म्यू की बेस में 4 मेंशन है, डिवाइड हम करें म्यू 2 की पावर वहाँ पे स्केयर है। अब ये जो बेस में जो वैल्यू लिखी होती है ना म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3, इट्स मीन के ये फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड है, ये थर्ड वैल्यू है। पावर्स में जो वहाँ आपके पास ये टर्म जो है वो उसकी पावर्स को मीन्स के रोल प्ले करती है, लाइक स्केयरिंग है या वो पावर क्यूब है, इस तरह से है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने मिक्सिंग नहीं करनी है, आपके जहाँ पे बेस में वैल्यू लिखी शो हो रही है आपने एज इट इज उसको उस तरह से ही डन कर देना है। यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको इसकी मेंशन कर रहे हैं। मेन इसका ये एक फॉर्मूला यहाँ पे डन हो जाता है कि एक्सपेक्टेड जो टर्म है इस तरह से अगर कोई भी एक ब्रैकेट में लाइक a इंटू एक्स प्लस बी कोई वैल्यू अगर मल्टीपल में आ जाती है, a और b तो एज हम कांस्टेंट टर्म उसकी कंसीडर करते हैं, x जो रैंडम वेरिएबल कंसीडर किया जाता है उसके साथ क्या है एक्सपेक्टेड टर्म को हम मल्टीप्लिकेशन में डन करते हैं, a जो है उसको सेपरेट कर देते हैं, a इंटू डेट टर्म जो कि एक्सपेक्टेड टर्म है प्लस b लाइक दिस। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास शिबाशिव इनइक्वालिटी है। इफ़ x इज़ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर जो कि पॉजिटिव है, एंड k इज़ एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, देन द प्रोबेबिलिटी दैट अ वैल्यू ऑफ x फॉल्स विद इन k स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन इज़ एट लीस्ट एंड एट मोस्ट, ये दो वर्ड जो हैं मैथमेटिकली हम यूज़ करते हैं स्टडीज़ में इनइक्वालिटीज़ के लिए, ग्रेटर और इक्वल एंड लेस और इक्वल के लिए। p ब्रैकेट में देखें कैपिटल जो x है इन बिटवीन शो कर रहे हैं हम, म्यू माइनस के सिग्मा लेस है कैपिटल x से, और x क्या है वो किससे लेस है, पॉजिटिव वाली वैल्यू से। ये बेसिकली इन बिटवीन वाली जो टर्म्स होती हैं हम इसी तरह से प्रोमिनेंट उसको डन करते हैं, लाइक x क्या है वो पॉजिटिव 2 से, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 2 से वो लेस है एंड माइनस ऑफ 2 से वो ग्रेटर है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर एक फॉर्मूला जो है आपको हाईलाइट कर दिया है। ये होल टर्म जो है जो इनइक्वालिटी है ग्रेटर और इक्वल है किससे, 1 माइनस 1 ओवर k स्क्वायर। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है डाटा हमारे पास गिवन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल कैपिटल X विच इज इक्वल टू x गिवन है डाटा, p ऑफ x आपने उसका फाइंड आउट कर दिया, किस तरह से कैलकुलेट किया, जिस तरह से हमने प्रीवियस उसकी कैलकुलेशन को डन किया था। अब फर्दर यहाँ पे जो मीन है इसका म्यू विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड टर्म या एक्सपेक्टेड वैल्यू कैपिटल E ऑफ x, अब वो किसकी इक्वल है, x इंटू पी ऑफ x। यहाँ पे ये जो सिग्मा आपको शो हो रहा है ये सिग्मा आपके टेबल की सबसे लास्ट टर्म है। जब आप एक कैलकुलेशंस को फाइंड आउट करते हैं लास्ट में आपने उन टेबल की लाइक कॉलम वाइज आपने उनकी कैलकुलेशन को वहाँ पे क्लोज करना होता है, x इंटू पी ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे x और p ऑफ x इन दोनों को आप टेबल जो है सेपरेट इस तरह से डन करें, जैसे कि मैंने ये कंप्लीट टेबल तो नहीं है, मैंने मीन्स के यहाँ पे ऑल वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर दिया। 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.05 विच इज इक्वल टू 0.15, 4 मल्टीप्लाई बाई 0.10 विच इज इक्वल टू 0.4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में इसका सम अप कर देंगे, इट्स मीन कि उनके समीशन डन करेंगे, वो किसकी इक्वल आ जाएगा 5.925 विच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 5.9। ये आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई एक्सपेक्टेड टर्म। नाउ सेकंड देखें, अब यहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, एक हमने वेरिएंस का फॉर्मूला भी देखा था जहाँ सिग्मा स्केयर था, स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने वो सिग्मा हो जाता है, सिग्मा का मतलब है स्केयर रूट आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये किधर से आ गई, हमने फॉर्मूला भी रन किया था एक्स की स्केयर, ये स्केयर मैंने मेंशन की है माइनस ऑफ एक्सपेक्टेड जो टर्म है
एक्स आपके पास ये वाली जो टर्म है इसकी होल पावर जो है वो स्केयर आ जाती है, होल पावर स्केयर। होल पावर पूरे इस ब्रैकेट की आप समझ लें, ठीक है, ये डिफरेंस है और इसमें एक्स की आपकी स्केयरिंग है। इसका मतलब ये जो हमारे पास टेबल है यहाँ पे जो इंक्लूड है ना, उसमें आपने एक्स का स्केयर जो है ना वो भी फाइंड करना है और उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेड टर्म के साथ भी उसकी मल्टीप्लिकेशन भी आपने डन कर देनी है, जो कि ई ऑफ एक्स आप फाइंड करेंगे। उन दोनों का जो समीशन होगा, समीशन आपने क्लोज करना है, तो आपके पास ये कैपिटल ई और उसके साथ जो आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो एक्स स्केयर वाला कर रहे हैं, वो आपका यहाँ उसको जो कैलकुलेट करेंगे 36.925 आपके पास आंसर होगा। आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन डन कर देंगे और ये फाइनलाइज एक इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने शेवरशिव इनइक्वालिटी को भी यहाँ पे यूज़ किया कि एटलीस्ट क्या है 1 - 1/22 और उसके अलावा जो है म्यू -2 सिग्मा एंड म्यू +2 सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू भी आपने फाइंड की है और म्यू की वैल्यू भी फाइंड की है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन वो आपके पास प्रॉपर वे में उसका आंसर जो है वो शो कर देगा। जी, यहाँ पे नेक्स्ट अब वेरिएंस के लिए एक अनदर फॉर्मूला को हाईलाइट कर रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड जो टर्म है एक्स माइनस म्यू होल पावर स्क्वायर। ये एक्स माइनस म्यू की जो ब्रैकेट है उसकी होल पावर स्क्वायर में मेंशन कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस म्यू होल पावर स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, जो हम नॉर्मली हम एक एक्सपेक्टेड टर्म की फॉर्मूला को जो डन करते हैं। इसके लिए टेबल आप चेक करें ना, टेबल ये प्रॉपर वे में डन होते हैं जिससे आपकी और कैलकुलेशन जो है जो भी आप मीन्स के कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपने टेबल में मेंशन करना होता है। और लास्ट में आपको पता है लास्ट वाली जो टर्म्स है हम उनको सम अप करते हैं। एक्स है, पी ऑफ एक्स आपने डन करना है, उसके बाद एक्स में माइनस कर देंगे हम म्यू को, ठीक है। म्यू तो पहले तो आप फाइंड करेंगे ना, या फिर आपके पास ये दूसरी ऑप्शन होती है, आपके पास क्वेश्चन के डाटा में वो गिवन होगा, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर जो जो आंसर आ रहा है लाइक -3.5 उसका आपने होल पावर स्क्वायर जो है वो डन कर देना है। 12.25 वो स्केयरिंग डन करने से उसका आंसर जो है वो वहाँ पे डन हो जाएगा। एंड फर्दर जो आंसर होगा उसको आपने जो पी ऑफ एक्स वाली टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में आपके वो टेबल भी फिलअप हो जाएगा और उसके बाद आपने टोटल सम अप कर देना है, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन यहाँ पे डन हो जाती है। जी, नेक्स्ट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को डिफाइन है कर रहे हैं हम यहाँ पे। रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड टू बी कंटिन्यूस इफ इट कैन एज्यूम एवरी पॉसिबल वैल्यू इन एन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी ए कोमा बी एंड वेयर ए लेस देन बी। लाइक इंटरवल कैसे हो सकता है, ये 0,1 हो सकता है एंड 2,10 हो सकता है, इस तरह से। एंड वेयर ए एंड बी मे बी माइनस इन्फिनाइट एंड पॉजिटिव इन्फिनाइट रिस्पेक्टिवली। क्लोज इंटरवल है, बट एज अगर हम इनफिनाइट की बात करें तो हम बेसिकली इसकी कैलकुलेशन जो है ना ओपन इंटरवल में मतलब उसको डन करते हैं। इट मीन कि आपके आगे इंटरवल में अनडिफाइंड आपको टर्म या इनफिनाइट ये टर्म जो है शो हो रही है, सो डैट वो आपका जो इंटरवल है ना हम उसमें स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। इट्स मीन कि वो एक ओपन इंटरवल है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको आप एब्रीवेट कर देंगे पी डॉट डी और एफ। इट्स मीन कि पी डी एफ, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल जो एक्स है, और इंटीग्रल जो है माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट उसकी इंटीग्रेशन है उस फंक्शन की डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 मेंशन कर रहे हैं। जी, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स की डिवाइड में 2 है फॉर लिमिट्स आपके पास है 0 से 2। इट्स मीन कि एक्स क्या है इन बिटवीन 0 to 2 है एंड सेकंड जो टर्म है 0 है एल्सवेयर। अब यहाँ पे देखें एक उन्होंने फंक्शन और आपको ग्राफ जो है शो किया हुआ है, बाउंड्री लिमिट्स हैं हमारे पास, और फर्दर यहाँ पे उन्होंने पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर जो टर्म है वो देखें एक शेडेड एरिया, ठीक है, लाइन्स तो ड्रॉ की हैं बट एक टाइप का ये शेडेड एरिया हमें ग्राफ में ड्रॉ करके शो किया हुआ है। देन एक्स जो है वो ग्रेटर होगा 1 से, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो क्या है 1 से 2 जस्ट लिमिटेड। मतलब इट्स मीन कि अगर 2 से ज़्यादा कोई वैल्यू होगी हम वहाँ तक उसको अप्रोच करेंगे। ग्रेटर देन 1 में मीनिंग ही यही है कि जितना एरिया आपको शेडेड में शो हो रहा है ना वो हम डन कर देंगे। फंक्शन क्या था हमारे पास एक्स की डिवाइड में 2, 1/2 कांस्टेंट टर्म है, एक्स की इंटीग्रेशन आप डन करेंगे। पावर में हम एक पावर जो है +1 को ऐड करते हैं, न्यू पावर से डिवाइड कर देते हैं, इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल। और ये देखें ये जो लिमिट्स की आपको मतलब इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स गिवन है ना, अपर एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम उस फंक्शन में जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं और लास्ट में फाइनल एक आंसर जो है 3/4 इस तरह से आपका ये डन हो जाएगा। जी, ये लेक्चर है आपके पास 25, उसमें सेम वही एग्जांपल है जो कि अभी आपने प्रीवियस डन की है। मैंने माइनर से मेन पॉइंट उसके आपको शो कर दी इसी में ही। अब इसी एग्जांपल का ई पार्ट इन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, जो कि बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। वो क्या है आपकी देखिए, आपके पास जो फंक्शन है एक्स जिसे हम टेक करते हैं उसको इन बिटवीन उन्होंने शो किया हुआ है, और इसी फंक्शन को आपने डिवाइड करके इस तरह से इसको रैंडम मीन्स के जो आपने ना रैंडमली इसको हाईलाइट कर देना है। अब एक्स फंक्शन क्या है, लिमिट्स उसकी डबल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में माइनर सी चेंजिंग है। न्यूमरेटर में जो आपके पास लिमिट है वो क्या है 1/3 टू अप टू 1/2, अपर लिमिट 1/2 है। डिनोमिनेटर में क्या है अपर लिमिट 2/3 है, लोअर लिमिट आपके पास सेम टू सेम ही है। और डिवीजन आपको पता है कि जब हम ये फ्रैक्शन जो है हमें शो होती है तो एक टाइप की वो डिवीजन ही होती है। सिंपली आपने इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है एंड वहाँ पे डन करना। मतलब ये जो आपकी कैलकुलेशन है ना, ये आप जब तक इसको प्रॉपर वे में कैलकुलेट नहीं करते हैं ना, हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक ये पॉइंट्स आपके वहाँ पे ना वो क्लियर नहीं होते हैं।
जी ये है आपके पास पेज नंबर 187। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फोर मूवमेंट्स, वो भी कौन से हैं, फर्स्ट फोर मूवमेंट्स, ठीक है, जिसमें μ1 प्राइम μ2 प्राइम आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसको डन करते हैं। μ1 प्राइम विच इज इक्वल टू μ1 प्राइम विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड टर्म एंड विच इज इक्वल टू ऑल्सो इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। ऑलरेडी ये टर्म हमने पहले भी डन की है, बट ये क्या है, एज फर्स्ट फोर जो मोमेंट्स में है उसमें सबसे पहला मोमेंट आपका ये डन हो रहा है, जो कि μ1 और उसकी प्राइम वाली टर्म है। 3/4 ये फंक्शन कहाँ से आ गया है, ये फंक्शन आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, 3/4 एक्स इंटू 2 माइनस ऑफ एक्स। लिमिट्स आपके पास क्या थी, वो ओरिजिनल जो थी वो 0 से 2 एक लिमिटेड आपको जो है इंटरवल गिवन है। 3/4 इन जो है आपके पास आ जाती है इंटीग्रल 0 से 2 एक्स इंटू 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये जो एफ ऑफ एक्स और डी एक्स है, यहाँ पे फंक्शन आपके पास बेसिकली तो हमें देखें एग्जांपल में तो ये मतलब फंक्शन गिवन है, बट यहाँ पे वो उसको मतलब उसको उन्होंने यूज़ किया, तो आप यहाँ से इसको x को जो है ना रिमूव कर दें, क्योंकि देखें आपके पास ये जो फंक्शन है, आप इसको x को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, देन बाई x नहीं रहेगा, वो 2x होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होगा और इंटू डी एक्स है। इंटीग्रेशन जो है हमने विद रिस्पेक्ट टू x करनी होती है। आपको पता है कि इंटीग्रेशन में क्या डन करते हैं, फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव इंक्लूड होता है, पावर में 1 वैल्यू हम ऐड करते हैं, डिवाइड बाय वही वैल्यू जो होती है पावर वाली, उसी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये टर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन है। अब लिमिट्स क्या है, 0 से 2, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आप अप्लाई करेंगे एंड देन इसकी कैलकुलेशन डन करके उसमें आंसर जो है 1 शो कर रहे हैं। सेकंड जो आपके पास जो है आपके पास मूवमेंट आ जाते हैं μ2 प्राइम विच इज इक्वल टू ई एक्सपेक्टेड जो टर्म है ई इंटू एक्स स्क्वायर। अभी देखेंगे एक्स स्क्वायर वाली वही टर्म है जो कि हमने वेरिएंस में डन की थी। इट्स मीन कि आप जो पहले एक्स डन करे थे वो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, सिंपली वही डन करेंगे। अब देखें यहाँ पे इन्होंने एक्यूरेट वे में डन किया, ये मिस प्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट वाला फंक्शन था, और अब यहाँ पे हम उसको एक्स स्क्वायर के साथ जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ भी मिस प्रिंटिंग नहीं है। बेसिकली आपके पास जो है एफ ऑफ एक्स वो ये टर्म थी जिसको आपने मल्टीप्लाई करके 2x माइनस एक्स स्क्वायर डन कर दिया। अब इसी ब्रैकेट को आप एक्स स्क्वायर के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x क्यूब माइनस ऑफ x की पावर 4 बन जाएगा। वही सिंपली आपने इनकी इंटीग्रेशन डन करनी है, लिमिट्स को अप्लाई करना है, लास्ट में फाइनलाइज एक आपके 6/6 जो 5 है ना वो आपका इसका एक आंसर आ जाएगा। दी सेम लाइक सिमिलरली मेंशन कर सकते हैं कि μ3 प्राइम थर्ड जो मूवमेंट है, ई एक्सपेक्टेड जो टर्म है उसकी एक्स में पावर उसकी 3 है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सेम वही प्रोसीजर है, आपने सिर्फ एक्स क्यूब को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन था कैलकुलेट करना है। एंड जो फोर्थ मूवमेंट है आपके पास μ4 प्राइम एक्सपेक्टेड जो टर्म है ई इंटू एक्स पावर 4 इन्फिनाइट, और ये सारी टर्म सेम टू सेम सिमिलरली, ठीक हो गया जी। नाउ ये फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये क्या है, फाइंड द मोमेंट्स अबाउट द मीन। हमने अभी जो डन किया है वो फर्स्ट 4 मूवमेंट्स थे, उसमें हमने μ1 प्राइम μ2 प्राइम का मीन्स उसको डन किया। ये क्या है, ये बेसिकली आपके पास फर्स्ट मूवमेंट्स हैं अबाउट मीन। μ1 है विच इज इक्वल टू 0, इसकी ये वैल्यू है। μ2 क्या है, वो μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम होल पावर स्क्वायर। μ3 क्या है, μ3 प्राइम माइनस, अब ये देखें सारे ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये बेसिकली आपकी लर्निंग है। जिस तरह से हम a प्लस बी होल पावर स्क्वायर के फॉर्मूलाज को लर्न करते हैं, या इवन a प्लस बी होल पावर क्यूब के फॉर्मूलाज को हमने लर्न किया हुआ है, इसी तरह से ये आपने इनकी मीन के जो है ना लाइक मोमेंट्स अबाउट मीन, ठीक है, इनके फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। वैल्यूज़ कौन सी हैं, वैल्यूज़ को डन करने के लिए ये आपने अभी जो स्टार्टिंग में जो कैलकुलेशन डन की थी ना, μ1 या μ1 प्राइम μ2 प्राइम, ठीक है, वो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूट करनी होती हैं। सो वी गेट μ1 μ2 μ3 μ4 के आंसर हम वहाँ पे ना डन कर लेते हैं। जॉइंट distribution of two or more random variables which are observed simultaneously when an experiment is performed is called their joint distribution। बाईवेरिएट का भी वर्ड जो है इसी के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है रैंडम वेरिएबल्स को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसमें आई और जे के साथ उन्होंने 2 टर्म्स आपको हाईलाइट किए हुए हैं, और ये प्रॉपर्टी में इन्होंने मेंशन की हुई कि सिग्मा नोटेशन जो है लाइक समीशन आई विच इज इक्वल टू 0 टू समथिंग, कोई एक जो लिमिट होती है वहाँ से हमने वहाँ तक अप्रोच करनी है। एंड ऑल्सो सेकंड वन जो सिग्मा है वो जे से स्टार्ट होगा, जे अप्रोच कर रहा है कहीं किसी एक पॉइंट में, एफ ऑफ एक्स आई कोमा वाई जे विच इज इक्वल टू 1। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन मेंशन कर रहे हैं, इट्स मीन कि एक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आप और दी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इट्स मीन कि जो जॉइंट है आपके पास उसी को ही वो 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एक्स और वाई के साथ जो है रिलेट कर रहे हैं। जी ऑफ एक्स आई विच इज इक्वल टू आई नो जी ऑफ एक्स आई विच इज इक्वल टू जे इक्वल है 1 to n की समीशन जो है यहाँ पे क्लोज की जा रही है, ठीक है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में यही है कि वो जॉइंट से मीन्स कि उसको हम सेपरेट करके इंडिविजुअल में चेंज कर रहे हैं ना, एफ ऑफ एक्स आई कोमा वाई जे, इन्होंने इस तरह से इसको क्लोज कर दिया है। पेज नंबर 190 पे एग्जाम्पल है हमारे पास, एंड URN contains 3 black 2 red and 3 green balls
एंड 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इट। रैंडम मीन्स के हमें नहीं पता कि हमने रेड कलर की बॉल को सिलेक्ट किया है, ग्रीन को किया है या ब्लैक को। रैंडमली बात की गई है कि 2 बॉल्स को सिलेक्ट किया गया है। इफ़ x इज़ द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स एंड y इज़ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स सिलेक्टेड देन फाइंड क्या करना है, कुछ ऑप्शन हमें गिवन है। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन f ऑफ x, y एंड p ऑफ x प्लस y लेस और इक्वल टू 1। मार्जिनल आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, जिसमें g ऑफ x एंड ऑल्सो h ऑफ y, 2 फंक्शन हमने जो डन किए हुए हैं। कंडीशनल जो है प्रोबेबिलिटी f ऑफ x और मीन्स के उसमें जो वैल्यूज़ की वो 1 कंसीडर कर रहे हैं। ऑल्सो p ऑफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 एंड आर x एंड y इंडिपेंडेंट। ईच एंड एवरी पॉइंट हमने यहाँ पे ना डन करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है। 3 ब्लैक हैं, 2 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स हैं। 2 बॉल जो है वो सिलेक्ट की गई हैं। इफ़ x इज़ दिस नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल्स एंड y इज़ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स सिलेक्टेड, देन हमने ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे डिफाइन इट्स मीन कि उसको फाइंड आउट कर देना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जो टर्म है हमारे पास, द सैम्पल स्पेस एज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट कंटेन सैम्पल पॉइंट्स। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 0, 1, 2 एंड दोज फॉर y आर 0, 1 एंड 2। वैल्यूज डेट x, y कैन टेक ऑन आर 0, 0 और जिस तरह से कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हम कह सकते हैं 0, 1, 1, 0, 1 into 1 एंड 0, 2 एंड ऑल्सो 2, 0। ये सारी पॉसिबिलिटी जो है इन्होंने हमें एज ब्रैकेट्स में शो कर दी हैं। वी डिज़ायर टू फाइंड दी f of x y फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, y। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 बॉल्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 8 बॉल्स इज। टोटल हमारे पास ये बॉल्स कितनी है जो कि इन्होंने आपको क्वेश्चन में जो हाईलाइट की हैं, ये टोटल 8 हैं। इसमें जो पॉसिबिलिटी होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होंगी? 2 देखें, सिलेक्ट हमने क्या की हैं, 2 बॉल्स सिलेक्टेड हैं, ठीक है, 8 कम्बिनेशन विद 2, ठीक है। अब उसमें देखिए उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, ये तो आपको प्रॉपर वे में फॉर्मूला तो मेंशन नहीं ना कर रहे हैं जो हम कम्बिनेशन का डन करते हैं फैक्टोरियल की फॉर्म में, ठीक है। उसमें काफ़ी वैल्यूज हमारी कैंसिल हो जाती हैं, लास्ट में जो एक टर्म होती है उसको फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे बताने का ये मीनिंग है कि आप अगर टोटल नंबर ऑफ वेज अगर यहाँ पे सर्च करते हैं ना 2 बॉल्स के अकॉर्डिंग जो कि सिलेक्ट की गई थी, टोटल हमारे पास 8 हैं और 8 में उन्होंने कम्बिनेशन शो कर दी है 8 कम्बिनेशन 2 या 8C2 आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ f ऑफ 0, 0 ये सारी वैल्यू 0, 0 पे जो है उन्होंने डन कर दी हैं। 3 कम्बिनेशन c, इट्स मीन के 3C0, 2C0 एंड 3C2 और फर्दर विच इज इक्वल टू 3। सैम्पल जो पॉइंट्स उन्होंने डन किए हैं ये कहाँ कर रहे हैं, इंप्लाई करें डेट 2 जो है सिलेक्टेड आर ग्रीन बॉल्स, ठीक है। इफ़ वो ग्रीन बॉल्स होंगी देन उसकी वैल्यू जो है वो हमने 2 डन की है। बेसिकली यहाँ पे जो कम्बिनेशन है ना आपको जो शो हो रहे हैं, या कि रेड है, नहीं सॉरी, ये फर्स्ट वन हमारे पास ब्लैक थी, सेकंड रेड बॉल्स थी, लास्ट वाली ग्रीन थी। फर्स्ट 2 हमने 0 डन किए हैं एक्स और वाई के अकॉर्डिंग और लास्ट वाली उसको 2 सेलेक्ट करके ना ग्रीन बॉल की ऑप्शन देख के कह दिया कि ये ग्रीन बॉल्स होंगी, ठीक है। इस तरह से ये कैलकुलेशन है, मीन्स के 0, 1 ये जितने ऑर्डर पेयर आपने यहाँ पे मीन्स की पॉसिबिलिटी फाइंड आउट की है ना, यही आपने इस फंक्शन में जो है ना कम्बिनेशन की अकॉर्डिंग उसको चेंज करते रहना है और वहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो वैल्यूज है ना डन होते जाएंगे। देखें वो 1 है, वो x क्या है, वो 0 है, वो 1 है, तो उस पर देखें आपके पास 3C0, 2C1, 3C1 डिवाइड में 28 आ जाएगा हमारे पास। f ऑफ 1, 1 उसमें भी 1 इज़ ब्लैक एंड 1 इज़ रेड एंड नॉन इज़ ग्रीन। ऑप्शन भी साथ देखें आपको क्लियर कर रहे हैं वो, इस वजह से ये पॉइंट जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं जी। अब ये जो आपने वैल्यूज़ को फाइंड किया ना 3/28, 6/28 एंड ऑल्सो 6, ठीक है, इसी तरह से ये आपने इन वैल्यूज़ पे सब्सिट्यूट कर देनी है। इट्स मीन के टेबल जो आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ड्रॉ करते हैं ना, उसमें वन साइड आपके पास देखें रो वाइज, ये रो है, रो वाइज आप y की वैल्यूज़ को डन कर रहे हैं, उसको वहाँ पे सब्सिट्यूट करें। इट्स मीन के जब x 0 है तो वहाँ पे y भी 0 है, उस पर आपने ये 3 फाइंड किया ना, ठीक है। जब x 1 है और y 0 है उस पर ये वाला आंसर आएगा। x आपके पास 2 है और y क्या है, वो 0 है, उस पर आपके पास ये आंसर आएगा। इस तरह से ये कैलकुलेशन आपने फाइंड करनी है। और ये जो एक ही बेसिकली ना उन्होंने एक ही टेबल में जॉइंट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना हम, कंबाइन, उन्होंने इसलिए यहाँ पे शो किया और आपको मीन्स कि यही ज़्यादा बेस्ट होता है कि इस तरह से आप कंबाइन करके इनको ना कैलकुलेट करें। और ये h ऑफ y है और यहाँ से मीन्स कि ये कॉलम है आपके पास कॉलम वाइज और ये बेस वाइज इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। और फर्दर देखें अगर आपके पास x 0 है और यहाँ से y जो है 1, उसको डन करके आपने ये वाला आंसर जो है ना फाइंड आउट करना होता है, मीन्स कि 6 की डिवाइड में 28, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो उससे ही ये चीज़ आइडिया होगी। कंटिन्यूस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ एक टाइप की लाइक फंक्शन जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, y, इट्स मीन के x की वैल्यूज़ के लिए एंड y की वैल्यूज़ के लिए भी। डबल इंटीग्रल है -इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, इट्स मीन के जो दोनों ही फंक्शंस की जो इंटीग्रेशन होंगी और या फिर उसके वो जो लिमिट्स हैं, ठीक है, इस तरह से एक जनरल टर्म में तो हम यही बात करते हैं ना कि -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक अप्रोच कर रहे हैं जो लिमिट्स हैं। p ऑफ
ए लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू बी, लाइक ये टू डिफरेंट लिमिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इंटरवल में बात करते हैं ना, ए कोमा बी क्लोज इंटरवल है, या फिर सी कोमा डी अनदर इंटरवल है। उस तरह से इन्होंने एक्स और वाई को दोनों को इन बिटवीन एक फंक्शन में हाईलाइट कर दिया है और फर्दर उसकी लिमिट्स को भी यहाँ पे डन कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू, उनको लाइक जिस तरह से नॉर्मली अगर हम कैलकुलेशन डन करते हैं दोनों टर्म्स को सेपरेट सेपरेट जो है वो मीन्स के उनको डन करते हैं, लाइक ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई। सेम लाइक सब्ट्रैक्शन है। एक्सपेक्टेड जो टर्म है लाइक एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ वाई। एंड ऑल्सो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी एक्सपेक्टेड टर्म ऑफ एक्स इंटू या मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड टर्म ऑफ वाई डन कर देते हैं यहाँ पे। जी, बेसिकली अब जो है वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही यहाँ पे डन हो रही है। इन अभी जो प्रॉपर्टीज़ आपने अभी डन की है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू या टर्म्स की, ठीक है, तो वहाँ पे उसको फर्दर जो है एक डिटेल के साथ कैलकुलेट करें। ज़ाहिर सी बात है, देखें जब आपके पास जितना भी कोई एक डाटा गिवन होता है, हमें देखें यहाँ पे एक्स और वाई डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं, लाइक एक्स की टर्म जो है वो 2 and 4, वाई की जो वैल्यूज़ है वो 1 3 5 गिवन है, ठीक है, और उनको उन्होंने टेबल जो है वो आपको हाईलाइट कर दिया। आपने क्या डन करना होता है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ वाई आपने फाइंड करना है। इसी तरह से इस पूरे टेबल की वैसी ही कैलकुलेशन है जो आपने प्रीवियस अभी लेक्चर्स में डन की है। एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आपको पता है, वो देखें एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो एक्स आई इंटू जी ऑफ एक्स आई, वो किस तरह से, क्योंकि आई जो है वो आपका चेंज होगा, लाइक एक्स की फर्स्ट वैल्यू वो 2 है, सेकंड वैल्यू वो 4 है, उस पर क्या क्या कैलकुलेशन उन्होंने डन की हुई है 0.1020 लाइक इस तरह से आपने वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करना होता है। एक्सपेक्टेड जो टर्म है वाई की, वाई इंटू एच ऑफ वाई, हम उसके साथ उसको जो है रिलेट कर देंगे एंड हेंस एक्सपेक्टेड टर्म ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड टर्म ऑफ वाई दोनों को सम अप कर देंगे, एक आंसर आ जाएगा। और सम अप करके उन्होंने यहाँ पे आपके डिफरेंट फॉर्मूला भी हाईलाइट कर दिया। बेसिकली एक्सपेक्टेड जो टर्म है एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू डबल मीन्स के समीशन या फिर सिग्मा नोटेशन कह सकते हैं, जिस तरह से डबल इंटीग्रल होता है एक्स आई प्लस वाई जे एफ ऑफ एक्स आई वाई जे। उन ये जो से भी ये फंक्शन है उनकी आपने 1 by 1 करके वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करना है एंड देन उनको सम अप कर देना है। ये जो समीशन है, समीशन की मीनिंग ही यही है कि आप अपनी वैल्यूज़ को जनरल टर्म से आई जे इन टर्म से आप ओपन कर देते हैं, इसमें हम एक्सपेंड कर देते हैं उसको। ठीक हो गया जी। इस लेक्चर में बेसिकली नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है ना, आपको उन्होंने एग्जांपल सॉल्व करने वाली मीन्स के मेंशन किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, आपने ये नहीं देखना कि कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, कुछ भी इसमें इशू नहीं है। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बाय वाली जो टर्म्स हैं ब्रैकेट के सेपरेट, उनको पहले मल्टीप्लाई कर दें। इट्स मीन सेम बेसिस है, पावर्स हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाती हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, साथ ही एक ब्रैकेट अब अटैच है, एक्स स्क्वायर और वाई को आपने वहाँ पे जो है ना इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू 1 विच इज इक्वल टू दिस टर्म, प्लस का साइन है, एक्स स्क्वायर वाई है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई स्क्वायर से। सेम बेसिस जो होती हैं वो पावर्स को ऐड कर देती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइड बाई 4। अब ये देखें ये डबल इंटीग्रल है, इट्स मीन कि यहाँ पे आपने विद रिस्पेक्ट टू x एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू y जो है, ठीक है, दोनों इंटीग्रल्स को आपने मीन्स की इंटीग्रेशन लेनी होती है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो स्टेप बाय स्टेप वो डन करना था, एक स्टेप में हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो dy और dx, सबसे पहले तो आप देखें ये 1/4 जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको सेपरेट कर दें। और इन ये जो x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यूब है, इनमें आपने क्या डन करना होता है, अगर तो कोई टर्म हमें कॉमन शो हो रही है उसको सेपरेट करते हैं, बाकी इधर सेपरेट करने की नीड नहीं है, सिंपल आपने इंटीग्रेशन डन करनी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यूब, पावर जो रूल मीन्स के इसमें जो पावर्स हैं जहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन सिंपल वे में डन कर लें। और डी वाई, सबसे पहले तो डबल इंटीग्रल में आप डी वाई के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, वाई की पावर सिंगल है तो पावर में 1 वैल्यू ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 डन करते हैं। ये आपके पास देखिए अब कैलकुलेशन जो आ गई है 0 to 1 इंटरवल, मतलब आपने उसको इंटीग्रेट किया है एंड नाउ आप इसमें अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट सॉल्व करेंगे तो देन आपके पास एक आंसर आएगा। उस आंसर को फर्दर आपने क्या करना होता है, अगेन उसको मीन्स के इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल ही हैंडआउट्स में जो है बिल्कुल ही एक डायरेक्ट उन्होंने स्टेप को डन किया होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप अगर सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है, मीन्स के सबसे पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई इनको सॉल्व करना होता है एंड देन आपके पास जो लास्ट में फाइनल एक आंसर आता है उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वहाँ पे सॉल्व करना होता है। 5/6 हमें यहाँ पे ना आंसर इसका शो कर रहे हैं। Covariance of two random variables. The covariance of two random variable x and y is a numerical measure of the extent to which their values tend to increase or decrease together. अब ये जो टू हम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल को यूज़ करेंगे, अब इनकी जो भी वैल्यूज़ में चेंजिंग आएगी ना, वो या तो वो मीन्स के पॉइंट्स इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे, बट मेन इसका एक ये मीन्स का बेनिफिट कह सकते हैं, इसका एक पॉइंट जो है हाईलाइट कर सकते हैं कि वो एक साथ ही उनकी चेंजिंग होगी, लाइक इंक्रीज़ होंगे दोनों पॉइंट जो है रैंडम वेरिएबल, दोनों एक साथ इंक्रीज़ होंगे, दोनों क्या है एक साथ ही वो डिक्रीज़ होंगे। डिनोटेड बाय सिग्मा एक्स वाई और कोवेरिएंस, बेसिकली ये जो वर्ड है COV इंटू एक्स कोमा वाई, ये मोस्टली जो है वो यूज़ होता है एंड इट डिफाइन एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। इट्स मीन कि कोवेरिएंस एक्स कोमा वाई विच इज इक्वल टू कैपिटल E एंड ये 2 ब्रैकेट्स इसके अंदर ना मर्ज हैं। इट्स मीन कि ये देखें कर्ली ब्रैकेट में आपने ये 2 ब्रैकेट्स को अटैच करना है।
यहाँ पे कहने का मतलब है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है इन टू ब्रैकेट्स की, जो ब्रैकेट्स में क्या है x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। इनको अगर आप मल्टीपल करेंगे, पहले आपने इन दोनों के आंसर्स को फाइंड करना है, आंसर फाइंड करके मल्टीप्लिकेशन डन करेंगे एंड देन वो जो आंसर आएगा ना उसकी आपने एक्सपेक्टेड टर्म जो है वो फाइंड करनी होती है। कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला जो आपका, ठीक है, आपने अभी जो डन किया है कोवेरिएंस, उसके साथ इसको हम लिंक करते हैं। ये जो आपको सिंबल शो हो रहा है स्मॉल p है, बल्कि ये एक डेंसिटी जो होती है ना रो, जो फिजिक्स में हम मैथ में डेंसिटी को डन करते हैं, ये वो वाला सिंबल है, रो बेस एक्स वाई विच इज इक्वल टू कोवेरिएंस एंड डिवाइड में सिग्मा एस सिग्मा वाई। अब सिग्मा क्या है, सिग्मा को एज हमने वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में डन किया था, मीन्स के आप प्रीवियस अपने टॉपिक को डन करें कि लाइक सिग्मा स्केयर हम वेरिएंस को कहते हैं, सिग्मा जो एक्स था, सिग्मा जो वाई है वो स्टैंडर्ड डेविएशन था। एंड देन अब यहाँ पे ओवरऑल इन्होंने आपको दोनों फॉर्मुलास में बता दिया है कि आप क्या वैल्यूज़ को डन करेंगे। एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है एक्स माइनस ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई ऑफ वाई, ठीक है, ये वाई है यहाँ पे, और डिवाइड में क्या है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, कोवेरिएंस और डिवाइड में बेसिकली ये स्टैंडर्ड डेविएशन है इन दोनों जो फंक्शन है ना रैंडम वेरिएबल इनके साथ। तो उसको आपने क्या डन किया था, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ वाई। आप इसका यहाँ पे फॉर्मुला जो है इस तरह से वो क्लोज हो जाएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट है, एग्जाम्पल है हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 3, लिमिट्स भी गिवन है यहाँ पे, फाइंड हमने करना है वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई एंड कोवेरिएंस नहीं, ये है कोरिलेशन एक्स कोमा वाई। तो मार्जिनल इसकी प्रोबेबिलिटी को डन करेंगे, जी ऑफ एक्स आप डन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन है इस फंक्शन की इंटीग्रेशन वैसे ही है जिस तरह से आपने नॉर्मली कैलकुलेट की है विद रिस्पेक्ट टू वाई या विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इस तरह। अब देखें यहाँ पे जी ऑफ एक्स है तो आपकी उस फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई आप वहाँ सॉल्व करेंगे। एच ऑफ वाई फंक्शन है, एच विद रिस्पेक्ट टू वाई है, सो इंटीग्रेशन उसकी डी एक्स के अकॉर्डिंग होगी जो कि यहाँ पे शो कर रहे हैं, और वही कैलकुलेशन है सारी, आंसर हमें डायरेक्ट किस तरह से पता चल रहा है, आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी लिमिट्स को अप्लाई करें एंड देन ये फाइनलाइज आंसर आपका यहाँ पे ना क्लियर हो जाएगा। एक्सपेक्टेड जो टर्म है वो आपने डन करनी है, एज वी नो ऑलरेडी ये फॉर्मुला हम लास्ट से देखते आ रहे हैं, एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स, एंड एक्सपेक्टेड टर्म जो है आपके पास या वैल्यू जो है वो वाई की, वो क्या आ जाएगी, वाई मल्टीप्लाई बाई एच ऑफ वाई इंटू डी वाई, डन कर जाएगा। वेरिएंस ऑफ एक्स जो है अभी जो हमने इनके कंप्लीट फॉर्मुलास को डन किया है, एक्सपेक्टेड जो टर्म है एक्स माइनस ई ऑफ एक्स होल पावर स्केयर एक्स प्लस म्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन जो है। अब ये वैल्यू मीन्स कि किस तरह से डन हो रही है, प्रीवियस और वैल्यूज़ को इजी वे में डन करने का मीनिंग ही यही है कि वहाँ पे आप उन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें सो डैट नेक्स्ट स्टेप में आप इन कैलकुलेशन को इजीली जो है वो सॉल्व कर लें। एंड देन यहाँ पे वेरिएंस ऑफ वाई आ जाएगा, वही फॉर्मुला, एंड को वेरिएंस जो है आपको पता है कि एक्सपेक्टेड टर्म ऑफ दीज टू ब्रैकेट्स, ये टू ब्रैकेट आपने अभी सॉल्व की हैं, फर्दर आपने उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड देन फाइनली जो है ऑल वैल्यूज अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट डन करके उसको -1/162 जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड लास्ट में जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है जिसको CORR एक्स कोमा वाई मेंशन कर रहे हैं, कोवेरिएंस और डिवाइड में स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ना, बट एज आप इन फॉर्मुलाज को ही लर्न करना है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई आप वहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन एक आंसर जो आ जाएगा -0.05। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, वही टेबल वही कैलकुलेशन जिस तरह से आपने स्टार्टिंग में 3 कॉइन्स की जो थी लाइक बैलेंस जो कॉइन्स हैं उनकी आपने पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो चेक की थी। जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली मैथ में जो एक्सपेंड किया जाता है या उसको प्रॉपर वे में सॉल्व किया जाता है, बाइनोमियल थ्योरम वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मोस्टली जो है इसकी कोई ना कोई MCQs एंड लाइक शॉर्ट एंड लॉन्ग में मीन्स के मोस्टली जो है वो आ जाता है इसका जो क्वेश्चन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन P इंटू एक्स विच इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल है NCX लाइक कम्बिनेशन कैपिटल C NCX इंटू P पावर x इंटू Q पावर n माइनस एक्स वेयर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, P विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी है ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल है, Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है इन ईच ट्रायल, एंड वेयर Q इक्वल है 1 माइनस P। ईच एंड एवरी फॉर्मुला जो है वो आपने डन करने होते हैं फॉर कैलकुलेशंस। एंड स्मॉल x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस है इन n ट्रायल्स। n ट्रायल्स क्या है, हमें नहीं पता कि एक हम अगर किसी टर्म को या कॉइन की अगर हम बात करते हैं या डाइस की बात करते हैं, हम नहीं जानते कि हमने उसकी कितनी जो है वो ट्रायल्स डन की हैं, ठीक है, या एक कॉइन को हमने कितनी टाइम जो है उसको टॉस करके चेक किया है विद अनदर कॉइन, इट्स मीन के लाइक 2 या 3 या ऑलमोस्ट जो है लाइक 5-6 कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं और कितनी टाइम्स उसको कर रहे हैं वो आपके बेसिकली ट्राइज में काउंट हो जाएंगे। एंड एक्स क्या है, वो 0, 1, 2 अप टू स्मॉल n तक उसकी वैल्यूज़ हैं। अब ये जो टर्म आ जाती है ना आपके पास, लाइक जो फॉर्मूला है बाइनोमियल का मेन जो फॉर्मूला है P ऑफ x है और n माइनस एक्स। आप देखें अगर आपके पास टोटल ट्रायल्स की कोई मीन्स के एक टोटल टर्म आपके पास गिवन है लाइक n, और x की भी कोई ना कोई रैंडम उन्होंने वैल्यूज़ आपको एक लिमिट जो है वो 0 से यहाँ तक जो है x वो आपको हाईलाइट कर दिया है
देन सिंपली जो भी डाटा आपके पास गिवन है आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना होता है। ये जो एन सी एक्स है फर्स्ट वन आपने इसका कम्बिनेशन डन करना होता है एंड देन पी ऑफ एक्स उनकी जो पावर्स में आप सॉल्व करते हैं वो सिंपली आपकी कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे इस तरह से उन्होंने सब्स्टिट्यूट करके आपको शो किया हुआ है। पी ऑफ एक्स फंक्शन है क्या हमारे पास ऑफ टू पैरामीटर्स हैं एन एंड पी एंड दिस एग्जांपल वेयर एन इक्वल है 5 एंड कॉइन वाज थ्रोन 5 टाइम्स। पी किसकी इक्वल है 1/2 के सिंस इट इज़ अ फेयर कॉइन। क्यू इक्वल है 1 माइनस, अच्छा ये जो क्यू है ना ये आपने खुद ही फाइंड करना है, आपको उसकी वैल्यू गिवन नहीं होगी। पी गिवन होगा, स्मॉल एन गिवन होगा और इवन एक्स की कुछ ना कुछ टर्म्स आपको गिवन होंगी कि कहाँ पे एक बाउंड्री या कौन सी एक लिमिटेड टर्म्स हैं जो कि आपने यहाँ से यहाँ तक इट मीन कि 0 से 7 0 से 5 लाइक दिस, इस तरह से आपने उन वैल्यूज़ में वो टर्म जो है फाइंड करनी होती है। एंड क्यू क्या है वो भी 1/2 है, ये भी 1/2 हमें गिवन है जो आपके पास एक्स है। पी की वैल्यू गिवन है और होल पावर एक्स है। क्यू आपने इधर सॉल्व किया 1/2 है और एन माइनस एक्स है, इट्स मीन के 5 माइनस एक्स। अब आपके पास जब तक ये एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी तब तक आप ये कॉम्बिनेशंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0 डन कर रहे हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। आपने इसका डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर की हेल्प से उसको कैलकुलेट कर लें सो दैट एनी मिस्टेक से आप उसकी सेफ साइड रहेंगे। 1 पुट कर रहे हैं तो 1 पे ये सारी कैलकुलेशंस आ रही हैं और इसी तरह से उन्होंने 2 जो पुट किया है 3 4 5 ईच एंड एवरी टर्म में उसको ना यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। जी, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड जो टर्म है हमारे पास वो है ई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू पी एंड वेरियंस क्या है एन इंटू पी इंटू क्यू। एज वी नो वेरियंस को हमने सिग्मा स्केयर के साथ उसको रिलेट किया था और स्टैंडर्ड जो डेविएशन है एस डॉट डी वो हमारे पास था सिग्मा, ठीक है। तो आपको पता है कि जब सिग्मा उसकी होल पावर स्केयर किस तरह से हम फिनिश कर सकते हैं, हम स्केयर रूट के साथ उसको वहाँ पे ना फिनिश कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है सी डॉट वी जिसे मेंशन करते हैं सिग्मा की डिवाइड में म्यू इंटू 100। तो आपके पास जो है वो बेसिकली जो वैल्यू है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की हम वेरिएशन की जो है वो बेसिकली हम फाइंड आउट कर देते हैं। Hypergeometric probability distribution, there are many experiments in which the condition of independence is violated and the probability of success does not remain constant for all the trials. Constant means कि एक बैलेंस वैल्यूज हम कंसीडर कर सकते हैं। सो सच एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड दी हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स एंड इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल मे बी क्लासीफाई इनटू 1 or 2 कैटेगरीज, सक्सेस एंड फेलियर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस ऑन ईच ट्रायल। सक्सेसिव जो ट्रायल्स होंगी आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब बेसिकली ये मतलब आपके पास जो है ना वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है डाटा किस तरह से है या क्या क्या आप वहाँ पे देख रहे हैं कि सक्सेस रेट क्या है या फेलियर का रेट क्या है। समटाइम इस तरह से हो जाता है ना कि बहुत जो है लाइक जो कंपनीज जो हैं लाइक वो एक पीक पॉइंट पे जा रही हैं, मींस कि उनको लॉस जो है वो बहुत कम हो रहा है, उनको प्रॉफिट ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप इस फेलियर और सक्सेस का जो वर्ड है इस सेंस में भी उसको ले सकते हैं, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। इसके फॉर्मूले को जो है यहाँ पे वो डन कर रहे हैं के सी एक्स into multiple with n minus k and c like combination with n minus x divide है n c n capital N combination with small n। ऑल पॉइंट्स यहाँ पे हमें क्लियर है कि नंबर ऑफ यूनिट्स इन दी पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ यूनिट इन सैम्पल है, नंबर ऑफ सक्सेस इन दी पॉपुलेशन है जो k को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से उन्होंने एक आपको जो है लाइक के सी एक्स कम्बिनेशन की फॉर्म में कंप्लीट उसके फॉर्मूले को ना हाईलाइट कर दिया। जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें म्यू देखें जो मीन है आपके पास, मीन एंड हाइपरजोमेट्री क्या है वो म्यू विच इज इक्वल टू स्मॉल एन मल्टीप्लाई है के ओवर एन और इसका जो वेरिएंस है जिसको हम सिग्मा स्केयर कहते हैं वो किसकी इक्वल है, ये बेसिकली ना ब्रैकेट यहाँ पे उन्होंने यूज़ नहीं की है। एन मल्टीप्लाई हो रहा है के ओवर कैपिटल एन से, ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है एन माइनस के डिवाइड में कैपिटल एन और ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन है एन माइनस एन और डिवाइड में एन माइनस 1 कंप्लीट। ये वही टर्म्स हैं जो कि आपने इसकी बेसिकली जो स्टार्टिंग में इसकी जो डेफिनेशन में डन की थी ना वही पॉइंट से, बस क्या है ये सारी वैल्यूज अब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं किसमें, वेरिएंस के फॉर्मूले में, वेरिएंस एंड हाइपरजोमेट्री, मीन एंड हाइपरजोमेट्री। जी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली फ्रेंच मैथमेटिशियन के नेम पे डन की गई है जिन्होंने इसकी डेरिवेशन को पब्लिश किया था 1837 में। और ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंपॉर्टेंट टर्म है जिस तरह से बाइनोमियल को हमने डन किया था एंड ये अराइज होती है फॉलोइंग टू सिचुएशन में। इट इज़ लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन स्मॉल p the probability of success is very small but small n the number of trial is so large that the product np equal है mu is of the moderate size। ये एक मेन पॉइंट है, मतलब अगर तो देखें ना आपके पास मीन्स के जो डाटा है, डाटा जो गिवन है उसमें आप ये देख रहे हैं कि जो सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा मीन्स के स्मॉल लेवल पे जा रही है और जो उसकी नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो सो लार्ज है, तब जाके आप इसको जो है यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, बाइनोमियल के साथ उसको वो लिंक डन कर रहे हैं। और सेकंड जो पॉइंट है या जो कंडीशन हम कह सकते हैं, सिचुएशन कह सकते हैं, आर डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स ऑन राइट बाय कंसिडरिंग
कंसीडर करेंगे आप पॉइजन प्रोसेस को वेयर इवेंट्स अकर रैंडमली ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस और लेंथ। लिमिट क्या है, इसको फॉर्मूला को किस तरह से डन कर रहे हैं, लिमिट एन अप्रोच कर रही है इन्फिनाइट को, स्मॉल पी जो है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, स्मॉल बी इनटू एक्स सच दैट एन कॉमा पी विच इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसकी पावर में माइनस म्यू, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं म्यू की पावर में एक्स एंड डिवाइड करें एक्स की फिक्टोरियल, जबकि एक्स की जो फिक्टोरियल की टर्म का मतलब वही होता है हम इसको एक्सपैंड करते हैं, उसकी वैल्यूज कुछ भी यहाँ पे डन हो सकती हैं, 0 1 2 3 अप टू सॉन इन्फिनाइट टर्म जो है ना वो एक्स की यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस लेमडा टी इंटू लेमडा इंटू टी, इट्स मीन कि वो जो म्यू है म्यू की जगह ये इसको रिप्लेस कर रहे हैं लेमडा और टी के साथ एक्स। अब यहाँ पे लेमडा क्या है, एवरेज नंबर ऑफ एक्रेंस ऑफ द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट पर यूनिट ऑफ टाइम, टाइम से रिलेटेड जो टर्म है लाइक स्मॉल टी हमारे पास वो टाइम है, टाइम यूनिट्स मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से वो फॉर्मूला मीन्स कि म्यू की जगह आपने इस लेमडा और टी की वैल्यू को ना वहाँ पर रिप्लेस कर देना है। Uniform distribution, a random variable x is said to be uniformly distributed if its density function is defined as f of x which is equal to 1 over b minus a, where आपके पास जो x है उसकी ये लिमिट्स हैं a to b जो उन्होंने एक लिमिटेड पार्ट में हमें उसको जो है ना वो शो किया हुआ है। नाउ जो आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो मीन है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 एंड ऑल्सो जो वेरियंस है सिग्मा स्केयर b माइनस ए होल पावर स्केयर डिवाइड बाई 12, ये ईच एंड एवरी टॉपिक के साथ इनकी मीन एंड वेरियंस की डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मूलाज है ना वो यहाँ पे डन हो रहे हैं। जी लेक्चर नंबर 30 में हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली यहाँ पे ये जो सारी आपको टर्म शो हो रही है ना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में है। अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स 1 की डिवाइड में सिग्मा इंटू 2 पाई, मीन्स के आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई है, मल्टीपल हम करेंगे एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में माइनस 1 ओवर 2 और ब्रैकेट में वो टर्म है एक्स माइनस म्यू डिवाइड में सिग्मा, उसकी भी होल पावर स्क्वायर है, ठीक है। मतलब ये टर्म कंप्लीट इसकी पावर में हमने लिखा है, एक्सपोनेंशियल जो है स्मॉल ई जो लिखते हैं ना उसकी पावर में है ये, और लिमिट्स क्या है माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट है, वेयर आपको वैल्यूज वो शो कर रहे हैं लाइक पाई की वैल्यू क्या है वो हम उसको डन करते हैं, अगर डेसिमल में सॉल्व करेंगे 3.1416 डन करते हैं, और ये जो एक्सपोनेंशियल है इसकी तो सिंपल आप कैलकुलेटर में भी अगर फाइंड करेंगे ना तो लर्न करने की नीड नहीं है, आप वहाँ से इसको ना मीन्स के सेपरेट आप वैल्यूज़ की डन करके और कैलकुलेशन आप यहाँ पे ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है द स्टैंडर्ड डेविएशन standard normal distribution, a normal distribution whose mean is like mu is 0 and whose standard deviation sigma is 1 is known as the standard normal distribution। आपके पास मेन सारी वही मतलब वही सारी जो इक्वेशन थी जो फॉर्मूला था उसमें मीन जो है आपके पास म्यू वो 0 होगा एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 होगी, देन वो फिर क्या है वो आपके पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाएगी या कन्वर्ट हो जाएगी, या उसका हम नेम उसको हाईलाइट कर देंगे। जी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स the branch of STAT which enable us to draw conclusion or inference about various phenomena on the basis of real data collected on sample basis। एंड यहाँ पे उन्होंने एक आपको ट्री टाइप शो कर दिया है कि स्टैट के जो इन्फेरेंस है एस्टिमेशन है एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, और जो एस्टिमेशन है वो पॉइंट एस्टिमेशन और ऑल्सो इंटरवल एस्टिमेशन, टू उसके पॉइंट्स हैं वहाँ पे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैट लाइक स्टैटिस्टिक such as the mean, standard deviation, also all things जो हमने stats में अभी जो डन की हैं is known as is sampling distribution। जी now mean and variance of sampling distribution, जिसको कैपिटल X और एक बार के साथ लाइन बार होती है ना वो हम मेंशन करते हैं, एंड म्यू की बेस में देखें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, म्यू की बेस में X बार आपने मेंशन करना है, E जो एक्सपेक्टेड जो टर्म है X बार विच इज इक्वल टू समीशन स्मॉल x बार f ऑफ x बार। इसी तरह से वेरिएंस जो है वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर उसकी बेस में x बार डन कर देंगे, वेरिएंस ऑफ x बार एंड विच इज इक्वल टू वेरिएंस का जो फॉर्मूला है सेम टू सेम ही, बस डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे x के साथ उसकी ना हम पावर जिस तरह से पावर मेंशन करते हैं वहाँ पे बार मेंशन कर रहे हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, द थ्योरम स्टेट्स दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी, इफ अ वेरिएबल x फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैज़ मीन म्यू and finite variance sigma square, then the sampling distribution of the sample mean x bar approaches to a normal distribution with mean mu and variance sigma square divided by n। As the sample size n approaches to infinite, as n approach to infinite, then the sampling distribution of x अब जो x bar है approaches normality, इट्स मीन कि वो normal distribution की तरफ जो है वो approach कर देता है। Sampling distribution of the sample proportion, सिंपल सा फॉर्मूला है डन कर रहे हैं लाइक कैपिटल एन एंड स्मॉल एन, पॉपुलेशन एंड सैम्पल, ठीक है। ये पॉपुलेशन और सैम्पल के लिए हम कैपिटल और स्मॉल मीन्स के जो लेटर्स को यूज़ करते हैं, स्मॉल p विच इज इक्वल टू कैपिटल x डिवाइड बाई कैपिटल n,
एंड स्मॉल पी प्राइम है, कैप है, इसको किसी भी सिंबल के साथ रिलेट कर सकते हैं। पॉपुलेशन जो है लाइक कैपिटल एक्स और डिवाइड में स्मॉल एन के साथ उसको डन कर रहे हैं। और इसी जो प्रोपोर्शन का जो वर्ड है ना स्मॉल पी प्रोपोर्शन, इसी में जो आपके पास म्यू है, मीन एंड वेरियंस, जिस तरह से हमने ईच एंड एवरी टॉपिक में म्यू एंड वेरियंस की जो वैल्यूज को डन किया या फॉर्मूलाज को लर्न किया है, तो यहाँ पे भी जो आपके पास मीन है ऑफ दिस प्रोपोर्शन विच इज इक्वल टू स्मॉल पी, वेरियंस जो है हमारे पास यहाँ पे p इंटू क्यू डिवाइड में n इंटू n माइनस स्मॉल एन डिवाइड में n माइनस वन, वेरियंस एंड म्यू प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू मीन्स कि देखें जिस भी टॉपिक को आप डन कर रहे हैं मीन एंड वेरियंस आपने वहाँ पे सेपरेट ही फॉर्मूलाज को लर्न करना है। जी यहाँ पे ये टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन, टू मीन्स के आपके पास मीन्स होंगे, उनकी इन बिटवीन जो डिफरेंस हम डन करेंगे ना, ठीक है, उसकी एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। एग्जांपल में कुछ मीन्स के मतलब ए बी सी डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम बी वाले पार्ट को यहाँ पे चेक करते हैं जिसमें कैलकुलेशन हमने डन करनी है। टेबल देखें आप तभी वहाँ पे ड्रॉ करेंगे जब आपको फॉर्मूला जो है वो लर्न होंगे, आपको आइडिया होगा कि यस हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है अपने टेबल्स में कॉलम्स को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सैम्पल जो है आपके पास वो गिवन है, ठीक है, एंड देन x1 माइनस x2 लाइक सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन कर लेते हैं, x1 माइनस x2 और उनकी x की जो है लाइक हमने बार मेंशन करनी है। अब देखें इक्वल टू डी, इसका जो आंसर आप डन करें मतलब टू टर्म्स हैं, टू वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास स्मॉल डी है। टैली में हम क्या करते हैं, जो डाटा आपके एक जो डाटा गिवन है उसमें आपको रिपीटेड जो टर्म जितने टाइम शो होती हैं वो आप वहाँ पे टैली में उसको मेंशन करते हैं। अगर वो वैल्यूज 5 टाइम्स आती हैं आप उसको टैली में वो लाइन से इस तरह से कट कर देते हैं जैसे कि हमें इस टेबल में शो हो रहा है। फ्रीक्वेंसी वही बात है, टैली आपके पास जितनी होगी फ्रीक्वेंसी भी उतनी हमने डन करनी है। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, ये 1 टाइम शो हो रहा है आपके पास डाटा में 1 लिखा है फ्रीक्वेंसी, 2 टाइम है हमने 2 लिखी है, ये देखिए ये 5, इसकी मैं बात कर रही थी 4 लाइन्स होती हैं और 5 वाली हम इस तरह से कट कर देते हैं विच इज इक्वल टू 5 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये टैली और फ्रीक्वेंसी का आपका टेबल यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड देन प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, फंक्शन ऑफ दिस टर्म इट्स मीन के एफ ऑफ डी, कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है तो 1 डिवाइड बाई 81, जाहिर सी बात है ये 81 वैल्यू किस तरह से डन हुई है, जितना आपके पास डाटा वो इंक्लूड होगा उसकी वैल्यू को आपने वहाँ पे फाइंड आउट कर देना है। फर्दर जो नेक्स्ट टेबल है ये आप टेबल क्यों डन कर रहे हैं, नेक्स्ट फॉर्मुलाज आपको मैं शो करती हूँ। डी मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ डी, डी क्या है, वेरी फर्स्ट टेबल आपने डन किया है, एफ ऑफ डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास वो आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, डी स्केयर, इट्स मीन के फर्स्ट टेबल को आपने उसकी स्केलिंग डन करनी है, जो वैल्यू आती है आप उसको एफ ऑफ डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये कंप्लीट आपका जो है ना टेबल फिर वो डन हो जाता है। और लास्ट में आपको मैंने पहले भी क्लियर किया था कि इन टेबल्स में स्टैट में हम क्या करते हैं, ओल्ड डाटा को सम अप कर देते हैं, तो टोटल देखें आपके पास जो मतलब आपको वैल्यू जिसकी समीशन चाहिए सिग्मा नोटेशन वहाँ पे अप्लाई करके उनको टोटल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला जो है हम यूज़ कर रहे हैं, वेरिएंस क्या है, ये डिफरेंस है, ठीक है ना, 2 म्यू एंड 2 वेरिएंस का डिफरेंस आपने मीन्स की डिफाइन इस फॉर्मूले की हेल्प से डन करना है, जो कि हमारे पास आ जाता है सिग्मा x1 प्राइम माइनस x2 प्राइम, प्राइम मीन्स के इट्स मीन के जो बार का साइन है उसको मैंने मेंशन कर दिया लाइक एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हम क्या डन करते थे, x इंटू एफ ऑफ एक्स, वही टर्म हमने डन की, d इंटू एफ डी की फॉर्म में आप डन कर दें, वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे टेबल की हेल्प से, एंड देन वेरिएंस क्या है, डी स्केयर इंटू एफ ऑफ डी माइनस ऑफ सिग्मा d इंटू एफ ऑफ डी होल पावर इसका स्केयर में वो डन हो जाएगा। सिंपली वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। जी प्रॉपर्टी इसकी फाइनाइट वो मीन्स मेंशन कर रहे हैं कि इफ़ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड the sampling distribution of x1 bar minus x2 bar regardless of sample size will be normal with mean mu1 minus mu2 and variance this term like sigma 1 square divided by n1। अभी देखें ये तो दो टर्म आपको शो हो रही है ना लाइक फ्रैक्शन में, ये कंप्लीट एक वेरिएंस है। अगर यहीं आप इस वेरिएंस को आपको पता है वो सिग्मा स्केयर है, इस सिग्मा स्केयर को अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज करना लाइक सिग्मा में, तो आप इसको स्केयर रूट में डन नहीं कर देंगे फिर, ठीक है, स्केयर रूट आ जाएगा इसका यहाँ। इन अदर वर्ड्स दी वेरिएबल उसको कैपिटल जेड को इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं कि x माइनस x2 जो है उसकी ब्रैकेट माइनस म्यू1 माइनस म्यू2 एंड डिवाइड बाय दिस वेरिएंस, वेरिएंस नहीं सॉरी ये स्टैंडर्ड डेविएशन है जहाँ पे स्क्वायर रूट की टर्म में पूरा फॉर्मूला जो है हमने इस तरह से ना उसको नोट डाउन कर दिया। पॉइंट एस्टिमेशन है हमारे पास, अ पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोवाइड्स एज एन एस्टिमेट ऑफ अ सिंगल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल that is likely to be close in magnitude to the unknown parameter। बेसिकली जो मैग्नीट्यूड का वर्ड जो हम यूज़ कर लेते हैं इट्स मीन के वेरी पॉजिटिव टर्म। मैग्नीट्यूड में अगर आप एक मैग्नीट्यूड किस तरह से हम डन करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं स्ट्रेट वे में, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स के डिफरेंट कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हमने इनको क्लोज किया हुआ है। एब्सोल्यूट टर्म भी होती है हमारे पास, मॉडुलस वैल्यू भी है, ये सारी वैल्यूज जो हम यूज़ करते हैं या मैग्नीट्यूड का वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं ऑल ओवर हमारे डाटा को मीन्स के एक पॉजिटिव वे में वहाँ पे ना कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर। एन एस्टिमेट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अननोन पैरामीटर obtained by the applying a rule or a formula called an estimator like to a sample like x1 x2 xn of size n है,
टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन। इन अदर वर्ड्स में उसको आप क्या वो मीन्स के डिफाइन कर रहे हैं। मेन तो आपके पास यही इसकी एक डेफिनेशन है कि एस्टिमेट और एस्टिमेटर। जिस तरह से हम कहते हैं कि कोई वैल्यू अगर हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं किसी न किसी टर्म में, ठीक है, देन उसका आफ्टर अप्लाइंग कुछ और रिजल्ट है, उसको अप्लाई करने से पहले कुछ और हमें रिजल्ट जो है शो हो रहा होता है। इन अदर वर्ड्स an estimator stand for the rule or method that is used to estimate a parameter, whereas an estimate जो stands करता है for the numerical value obtained by substitute the sample observation in the rule or formula। उस फॉर्मूले में उन वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करके ही वो चीज़ जो है फाइंड की जाती है। सिंपल वे में एक फॉर्मूला है आपके पास, आपने उसमें डिफरेंट डाटा को सब्सिट्यूट कर देना एंड देन वी गेट अदर वैल्यूज़। और यहाँ पे उसको म्यू की जो है उसकी मीन जो है लाइक एक्स बार 1/n समीशन सिग्मा एक्स आई के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं। जी, डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर, अनबाइस्ड, कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी। अनबाइसनेस क्या है अब इस एस्टिमेटर की? एन एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी अनबाइस्ड इफ द स्टैटिस्टिक used as an estimator has its expected value equal to the true value of the population parameter being estimated, जिसने मतलब जिसकी वैल्यू को हमने डन करना है। इन अदर वर्ड्स लेट हम कह रहे हैं थीटा और कैप है, थीटा की पावर नहीं है, ये कैप है, बी एन एस्टिमेटर ऑफ अ पैरामीटर थीटा, देन थीटा कैप विल बी कॉल्ड एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर इफ एक्सपेक्टेड जो टर्म है उस थीटा कैप की इक्वल होगा वो थीटा के। इफ़ देखें, इफ़ मेंशन कर रहे हैं, ये जो इफ़ का वर्ड हम अपनी कैलकुलेशन में लाइक मैथ में, स्टैट में, फिजिक्स में यहाँ पे जो यूज़ कर रहे होते हैं, एक टाइप की वो कंडीशन है कि अगर इस तरह से ये ऑप्शन होगी देन उसका क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, मीन्स के उन्होंने ये प्रॉपर वे में आपको डिफाइन कर दिया, देन वो बता रहे हैं कि ये डेफिनेशन किस बेस पे हम डन कर रहे हैं। इफ़ ई जो एक्सपेक्टेड टर्म है थीटा कैप की किसकी इक्वल होगी, वो थीटा के। नेक्स्ट पॉइंट वो डन कर रहे हैं कि लाइक इफ़ ई जो है वो थीटा कैप नॉट इक्वल टू थीटा, देन वो क्या है सेट टू बी बाइस एस्टिमेटर, देन उसका एक डिफरेंट नेम उन्होंने वहाँ पे ना बाइस मीन्स के नेम दे दिया है। हमने यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट किया था अनबाइस में, हमने उसको डिफाइन किया है। ठीक है, एग्जाम्पल उन्होंने इस तरह से उनके हाईलाइट कर दिए हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी। एन एस्टिमेटर थीटा cap is said to be an consistent estimator of the parameter theta if for any arbitrary small positive quantity e जो है लाइक जिस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल को डन किया था, स्मॉल e जो है, ठीक है, उसमें क्या है लिमिट n अप्रोच कर रहा है इन्फिनाइट को, t ब्रैकेट में डन कर रहे हैं लाइक थीटा मैग्नीट्यूड है, थीटा कैप माइनस थीटा की होल मैग्नीट्यूड, इट्स मीन कि इनकी जो भी मीन्स के एंगल्स होंगे कोई सी भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव रिजल्ट हमें देगी। लेस और इक्वल है वो e की वैल्यू से वो लेस है एंड विच इज इक्वल टू 1 वो मेंशन कर रहे हैं। एस्टिमेटर जो है ये आपके पास कंसिस्टेंट जो है एस्टिमेटर ऑफ थीटा है। और यहाँ पे फर्दर देखें, यहाँ पे जो पॉपुलेशन के साथ जो है ना स्क्यूनेस का हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला डन किया था, तो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन उसकी डन कर रहे हैं कि सैम्पल जो उसकी वेरिएंस होगी वो होगा आपके पास 1/n समीशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार और पावर उसकी स्केयर हो जाएगी। जी स्टूडेंट, यहाँ पे ये टॉपिक जो है लाइक STA 301 का ऑलमोस्ट पार्ट 1 जो है क्लोज हो जाता है। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको मीन्स के नेक्स्ट अपलोड हो जाएगा।